हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा पशुओं की मृत्यु इसी बीमारी में होती है। और ये बीमारी नहीं, ये कंडीशन है। तो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा पशुओं की मृत्यु होती है, बता रहा हूँ। देखिए, ये भैंस को कास कर रहे हैं, भैंस को लिटा रहे हैं, भैंस को गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हम बता दें केस कौन सा है। इस केस का नाम है यूट्राइन टॉर्सन, बच्चेदानी में लपेटा लगना। जब बच्चेदानी अपनी जगह मुड़ जाती है तो उसको इस तरीके से टॉर्सन को खोला जाता है। पहले डायग्नोसिस किया जाता है कि टॉर्सन की राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में। हमने डायग्नोस करके देख लिया कि टॉर्सन राइट साइड में है, तो राइट साइड को पलटा लगेगा। और सबसे ज़्यादा पशुओं की मृत्यु इसी बीमारी में, इसी कंडीशन में होती है। इसीलिए पूरा वीडियो काफ़ी दिन के बाद मैं बना रहा हूँ यूट्राइन टॉर्सन का। बच्चेदानी जब लपेट खा जाती है तो क्या होता है कि भैंस बार बार ब्याने की कोशिश करती है, जोर मारती है और वो ब्या नहीं पाती है। तो बहुत सारी कंडीशंस मिलती हैं। डेली 8 से 10 फ़ोन मेरे पास आते हैं कि भैंस को टॉर्सन है। किसी ने 8 पलटे, किसी ने 10 पलटे मार दिए, किसी ने 2 इधर, किसी ने 2 उधर मार दिए। तो पशुओं की सबसे ज़्यादा मौत का कारण गलत पलटे लगना, सबसे ज़्यादा कारण दोनों तरफ पलटे लगना, सबसे ज़्यादा मौत का कारण है कि सही से डायरेक्शन का पता नहीं होना। तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स के आधार पर ये देखना है कि सिम्टम्स क्या हैं। उसी के आधार पर उसका इलाज करते हैं, उसको देखते हैं कि किधर कौन सी साइड में टॉर्सन है। टॉर्सन देखने के लिए आपको पशु को खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद ही आप हाथ डालेंगे। ये देखिए, हमने टॉर्सन को खोला है और टॉर्सन खोलने के बाद पहले डायग्नोस किया था और इसको देख रहे हैं कि खुला या नहीं खुला। ये तरीका था टॉर्सन खोलने का। यहाँ से थोड़ा सा डिस्चार्ज आएगा, ब्लड आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ये देखिए आ गया, ये टॉर्सन खुल गया। ये चीज़ें हैं जो आपको पता चलती हैं। हाथ पूरा चला गया और टॉर्सन खुल गया, तो हाफ टॉर्सन खुल गया, हाफ टॉर्सन फिर खोलेंगे। एक पलटे में या 2 पलटे में, ज़्यादा से ज़्यादा पलटे नहीं मारे जाएं, नहीं तो पशु की मौत हो जाती है और पशु ठीक नहीं होता है। सेकंड रोटेशन मेथड कर रहे हैं यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा जो पशुओं की डेथ का रेट है या डेथ होती है वो इसी बीमारी में होती है, और पशुओं की मौत भी इसी बीमारी में होती है। ये काविंग का सीज़न चल रहा है। सबसे ज़्यादा पशु इसी समय में ब्याते हैं, बच्चे देते हैं, और सबसे ज़्यादा टॉर्सन और डिस्ट्रोफिया इसी समय में मिलता है। और ये मिलने का कारण ये है, इसमें सबसे ज़्यादा पशुओं की मौत भी होती है। ये देखिए, 2 पलटे लगाने के बाद भैंस को खड़ा किया। पलटे लगाने से पहले डायग्नोसिस करते हैं किस साइड को टॉर्सन है। दूसरा काम हम करते हैं, फ्लूइड थेरेपी करते हैं। फ्लूइड लगाते हैं कम से कम 3 से 4 लीटर, मैं तो 5 लीटर फ्लूइड लगाता हूँ। देखिए, टॉर्सन खुलने के बाद पहचान क्या होगी। एक तो हाथ डाल के देख लेंगे, वहाँ से डिस्चार्ज आ जाएगा। दूसरी पहचान होती है, तुरंत पशु चारा खाने की तरफ जाएगा, चारा खाएगा। जो 2 दिन से, 3 दिन से, 1 दिन से चारा नहीं खा रहा था और तुरंत मुँह भागता है। तो जो फिजिकल उसका लपेट लगा था और वो लपेट खुलने के बाद पशु चारा खाने की कोशिश करता है। और ये देखिए, पूरे गाँव के लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 1 सवा लाख की भैंस जो मरने के कगार पर थी, पशु मालिक ने बताया कि सर मैंने तो इसको छोड़ दिया था कि अभी नहीं बचेगी, चूँकि इसको गलत पलटे 4 मार दिए गए थे। उसके बाद मुझे बुलाया गया था और मैंने इसको खोला, और टॉर्सन खोलने के तुरंत बाद ये देखिए, ये इस पर मैंने बहुत सारा काम किया है। और काम करने के बाद ये नतीजा निकला कि टॉर्सन को आसानी से खोला जा सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ दिक्कत ये है कि इसको टॉर्सन को पहचान लिया जाए। टॉर्सन का सबसे पहला पहचान क्या है, हाथ डालने से पहले कैसे पहचानेंगे। और टॉर्सन खुलने के बाद ये देखिए, बच्चा निकाला जा रहा है बिल्कुल स्मूथली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्सन खुल गया, फिर फ्लूइड दिया, चारा खाया, उसके बाद यहाँ से हम बच्चे को निकाल रहे हैं। ये हमारी टीम के सदस्य हैं, सारे लोग लगे रहते हैं। ये देखिए, ये तुषार है जो पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है। महाराष्ट्र की टीम है। लगभग हर प्रदेश के लोग देखने आते हैं कि किस तरीके से बच्चा खान से निकालते हैं, किस तरीके से टॉर्सन खोलते हैं। ये देखिए, ये बच्चा पूरा आ गया। टॉर्सन में ज़्यादातर बच्चा मरा हुआ होगा, मरा रहता है, जिंदा बच्चे की संभावना बहुत कम रहती है। देखिए, पूरा वाटर बैग के साथ आया है और ये पूरी तरीके से भैंस अब चारा खाने लगेगी। ये देखिए, बच्चा निकला है, नॉर्मल चारा खाती हुई, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसको कहीं परेशानी हुई है। तो ये तरीका है आसान तरीके से बच्चेदानी के लपेट को खोलना, टॉर्सन को खोलना, बहुत अच्छी तरीके से पशु का बच्चा निकालना। ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं
एक बेहतरीन तरीके से टॉर्सन खोलने का तरीका कि टॉर्सन को कैसे खोला जाता है। तो ये कौन कौन से पशुओं में ज़्यादा देखा जाता है? बड़े पशुओं में देखा जाता है जिनका पेट बहुत बड़ा होता है, तीसरे और चौथे ब्यात में देखा जाता है, कभी कभी पहले ब्यात में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है नहीं देखा जाता। इसका हाथ डालने से पहले लक्षण आएंगे, पशु लेट कर जोर मारेगा, चारों टांगें फैला के जोर मारेगा और ब्याने के जोर मारेगा, पशु ब्या नहीं पाएगा। अगर ये लक्षण आता है तो आप समझ लें कि पशु को टॉर्सन है और बच्चेदानी अपनी जगह घूम गई है। ऐसी कंडीशन में किसी प्रशिक्षित, किसी अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा, पशु चिकित्सक के द्वारा भैंस को चेक कराएं और फिर जब भैंस का पता चल जाएगा कि किस साइड में टॉर्सन है, उसी साइड में पलटा लगाया जाता है। ये देखिए, जो मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि जो लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले डायग्नोसिस करना है, लेफ़्ट या राइट है। लेफ़्ट या राइट में अगर डायग्नोसिस हो गया, ज़्यादातर टॉर्सन वैसे राइट साइड में होता है लेकिन फिर भी कभी कभी लेफ़्ट में मिलता है, तो इसका डायग्नोसिस कर लें और उसके बाद जो है पलटा लगाएं। 1 या 2 पलटे लगाने हैं, खुलेगा तो 1-2 पलटे में खुलेगा, मैक्सिमम 3 पलटे, 3 पलटों से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। लगाते हो तो भैंस को खतरा हो जाता है, इसका मतलब एडिजन है। भैंस को पानी पीती हुई, ये देखिए, मतलब ये चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा लगता है। कहीं गांव में जाते हो, किसी की भैंस को बचाते हो और लोग उल्टा सीधा बगैर टॉर्सन के भी बच्चा निकालते हो तो इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, इतना नुकसान हो जाता है कि आदमी परेशान हो जाता है। तो हमारा जो मिशन है पूरी तरीके से साफ़ है कि किसी भी तरीके से पशु की मौत इस बीमारी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी में मौत होती है गलत डायग्नोसिस से, गलत तरीके से। तो आज आपने ये पूरा केस देखा, इसके बाद हम पशु मालिक से भी आपकी बात कराएंगे, क्या कंडीशन थी, कैसे थी, चूँकि हमारा मिशन भी है कि पशु मालिक भी आपको बताए कहाँ क्या हुआ था। तो ये रोटेशन मेथड आपने देखा। अब आपके सामने पशु मालिक को भी हम लेके आएंगे। उससे पहले हम दिखाएंगे कि चारा खाती हुई किस तरीके से चारा खा रही है और किस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से ये है। अब यहाँ पर सारे लोग आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे, ताकि और लोग, किसी की भी पशु को अगर इस टाइप की समस्या है तो उसका यूट्राइन टॉर्सन का समय रहते हुए वो इलाज करा ले, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब आपके सामने पशु मालिक जो बहुत परेशान थे, जिन्होंने जंजीर खोल दी थी, जिन्होंने रस्सी खोल दी थी और जो इतने परेशान थे कि आखिर मेरी भैंस अब बच नहीं पाएगी, मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर टॉर्सन को पहचान लिया जाएगा तो भैंस बच जाएगी। तो ये अब आप पूरा इंटरव्यू देखें और बात सुने इनकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने ये भैंस लेकर आया हूँ जो 1-1.5 घंटे पहले तक आखिरी अवस्था में थी, मरने के कगार पर थी और मारने वाले लोग वो थे जिनको कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है और इसमें क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। पशु मालिक बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम वीरपाल है। ये भैंस कब से परेशान थी मेरे पास? कल शाम से भी परेशान। कल शाम से परेशान थी। क्या परेशानी लग रही थी इसको? इसमें हमारा समय था इसका भैंस का ब्याने का पूरा। हाँ। तो हमने कहा भैंस तो ब्याई हुई है। हाँ। तो रात को परेशानी हुई, तो उसके बाद जब ना ब्याह पाई भैंस तो परेशान ज़्यादा रहे, तो हमने डॉक्टर को फ़ोन करा, जैसे कि हमारे डॉक्टर आते हैं। तो हमने बुलाया तो उन्होंने आके बोला कि हाथ डाल के इसका बच्चा, मतलब बच्चा का नहीं पलटी हुई है। तो बोले कि इसमें पलटी लगवाओ। तो 3-4 पलटी लगाई हमने। 3-4 पलटी लगाने के बाद फिर भैंस की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। तो ख़राब होती चली गई, फिर हम बहुत परेशान थे। हमने डॉक्टरों को कईयों को फ़ोन करा। बाकी हमारे एक बालक ने बताया था हमारे लिए कि यूट्यूब पर देखिए, डॉक्टर साहब ने, आपका नाम? डॉक्टर उमर खान। तो ये बताया डॉक्टर, हम लोग पढ़ हैं, तो हमने बताया, तो हमने फ़ोन करा तो डॉक्टर साहब ने तुरंत फ़ोन कर वापस करी और हमसे बातें करी। फिर उन्होंने वीडियो देख के हमारी भैंस के लिए ठीक कर रहे, हमारे लिए भगवान की बराबर है, सब इनको फॉलो करें, सब मतलब सब इनके लिए इनका मतलब ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है। बहुत अच्छे डॉक्टर। हमने क्या पढ़ते हमारे इसमें? और लगभग 2 पलटी आराम से निकल गया बच्चा। तो बच्चा निकल गया, भैंस सुरक्षित है। अब ये भैंस बच्चा ही मरा है बस, बाकी सब ठीक है, कर रही है, चारा खा रही है, बहुत अच्छी है। मेरे आने से पहले भैंस बिल्कुल ही हमारी ये स्थिति थी कि हम बिल्कुल 90% ये सोच चुके थे कि भैंस हमारे हाथ से चली गई। इस वक्त हमारी भैंस बिल्कुल ठीक है। तो चारा खाने की कोशिश करी, आराम से बच्चा निकाला, आराम से बच्चा निकाल दिया और भैंस भी ठीक है। तो देखिए, सारे पशुपालक जो भी गलती हो रही है, इसमें गलती क्या होती है कि जो पलटा लोग मारते हैं, यूट्यूब पर देख के पलटा मार लेते हैं कि डॉक्टर साहब ने ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया। असल मकसद ये है कि पलटा किधर लगना है, इधर लगना है या इधर लगना है, इसी का खेल है पूरा। तो सबसे ज़्यादा भैंसों की मृत्यु आज की तारीख में जो हो रही है वो इसी बीमारी हो रही है, पलटे में, यूट्राइन टॉर्सन में।
इधर मार देते हैं उधर मार देते हैं। तो मेरा पशुपालकों से अनुरोध है कि जिस डॉक्टर से भी पलटा लगवाएं तो वो डॉक्टर जानकार हो, वो जानता हो। अगर पलटा एक पलटे में या 2 पलटे में बंद खुलता है तो खुलेगा, नहीं तो फिर बंद किसी भी ताकत से वो टॉर्सन नहीं खुलेगा। पहली कंडीशन है पता लगाना, और दूसरी कंडीशन 1 या 2, कभी भी 3-4 पलटे ना लगवाए जाए। 3-4 पलटे अगर लगवाए जाएंगे तो भैंस को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इनका नसीब अच्छा था कि 4 पलटे लगने के बाद टॉर्सन मेरे द्वारा खुल गया और भैंस पूरी तरीके से ठीक है। हमारे काम से कितने % लोग खुश हैं? बढ़िया, बढ़िया एकदम बढ़िया। इधर को घुमाओ, सब पूरा गांव आपकी बहुत तारीफ करेगा। पूरा गांव पूरी तारीफ करेगा। देखिए पूरे गांव के लोग हैं और ये बेचारे पूरा मेला लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से भैंस खा रही है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आओ इधर आओ, ये हमारे टीम के सब मेंबर हैं। अपना परिचय बताओ। अंकुश कुमार। बिहार में कहाँ से हो? समस्तीपुर। ये टॉर्सन की पूरी बारीकियाँ सिखा दी। अब ये बिहार समस्तीपुर में किसी भी भैंस को इस बीमारी में नहीं मरने देंगे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो नॉलेज है वो हिंदुस्तान के हर एक कोने में वो नॉलेज पहुँचे। दूसरा कौन बंदा है? ये अपना नाम परिचय बताओ। नाम विजेंद्र सिंह, राजस्थान। राजस्थान से हैं? राजस्थान में कहाँ से हो? मैं झुंझुनू से। झुंझुनू से। देखा, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। अब ऐसी कोई टॉर्सन की भैंस झुंझुनू में मरने तो नहीं दोगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। वेरी गुड। और कौन है भाई? आओ, ये देखो, अपना नाम बताओ। अभय कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार, मधेपुरा। अब मधेपुरा में ऐसी भैंस को मरेगी तो नहीं? टॉर्सन को आराम से खोल दोगे, आराम से बच्चे निकाल दोगे। आओ भाई, ये कहाँ से है? इसका देखो आप, कहाँ से है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। कैसी ट्रेनिंग चल रही है? बहुत अच्छे से। मजा, चेहरा आपको बता रहा अच्छा है। कौन सा टॉर्सन था ये? यूट्राइन टॉर्सन था। कौन सी साइड को था? राइट साइड को था। ये आपने देखा, अब ऐसा कहीं भी कोई मिलेगा तो आराम से खोल दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या टॉर्सन अब तक देखे हमारे साथ में तुमने? बहुत देखते हैं सर। बहुत देखते हैं। 20-40 देख लिए, सब खुल जाते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरे जहाँ भी हम जाते हैं तो ऐसी खुशी आती है। हाँ सर, बहुत खुशी आती है। तो ये महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, भूटान, सब जगह जो भी जहाँ आता है सीखने के लिए इसको सिखाते हैं। क्योंकि पशु बहुत मुश्किल से खरीदा जाता है और 2-3 बीमारियों में पशु की मौत होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। एक यूट्राइन टॉर्सन में, दूसरा जब बच्चेदानी निकल जाती है बाहर, प्रोलैप्स हो जाती है, अंबर फेंक देती है, वो लोग नहीं चढ़ पाते, वहाँ मौत होती है, वो खराब लगता है। ये दोनों कंडीशन में भैंस को नहीं मरना चाहिए। ये मरते हैं कम नॉलेज की वजह से। तो आज के बाद अगर किसी भैंस को टॉर्सन का केस है तो ये देख लें कि किधर है, और जिधर है उधर ही को पलटा लगाना है। और पलटा 1 या 2 लगाने हैं, नहीं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग लो, उसके बाद नहीं खुलेगा। कितने पलटे मार दो, अगर आपने उल्टा सीधा मार के खोल भी लिया तो बच्चेदानी फटेगी और मामला ख़राब हो जाएगा। उद्देश्य सिर्फ बच्चा निकालना नहीं है, उद्देश्य है पशु को बचाना। तो आज एक बहुत अच्छी भैंस बची है, पूरा दूध भी देगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।